से अर्थ में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ 10, और जिसमें आपका जो है 29 जून से 5 जुलाई 2020 तक का करंट अफेयर इसमें रहेगा मध्य प्रदेश का। और ये जो है मध्य प्रदेश की साप्ताहिक सीरीज है, ये 10th नंबर की सीरीज है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो भी आपके इस वीक के मध्य प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन बन पाए हैं तो हम उनको देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार जो है अभी जो स्कूल वगैरह हैं वो नहीं ओपन हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार उसने योजना बनाई है कि मतलब कि एक योजना के माध्यम से जो है वो सरकार क्या करेगी, बच्चों को घर पर ही स्कूल जैसी सुविधा प्रदान करके उनकी क्लासें ऑनलाइन लगाएगी, ठीक है। तो ये जो है तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो है हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना है, ये जो है ये 6 जुलाई से, ठीक है। ये जो है योजना 6 जुलाई से शुरू होगी और इसमें कक्षा 1 से जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनको घर में ही स्कूल जैसा माहौल दिया जाएगा। और इस पे रेडियो के माध्यम से जो है वो 4 जुलाई को विशेष प्रसारण भी किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी योजना चलाई है, हमारा घर हमारा विद्यालय, 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए घर में ही पढ़ाई जैसा माहौल बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभारी राज्यपाल किसे घोषित किया गया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश का जो अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, ठीक है। राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार क्योंकि जो लालजी टंडन जो हमारे मुख्य यहाँ पर राज्यपाल हैं, इनकी जो अभी मतलब कि हालत जो है वो क्या है, अस्वस्थ हैं ये, तो जिसके कारण जो है वो पद खाली था। और यहाँ पे जो है वो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो उनको जो है शपथ वगैरह भी राज्यपाल दिलाते हैं, इसलिए इन्होंने जो है मध्य प्रदेश सरकार ने आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया है। और आनंदीबेन पटेल की अगर बात करें तो ये अभी हाल ही में कहाँ की जो है राज्यपाल हैं, तो ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल है। ये पहले कहाँ की थी, तो ये जो है उत्तर प्रदेश से पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी और बाद में अभी ये करंट में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ठीक है। और अभी इन्हें मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, ठीक है। और साथ में डॉक्टर्स डे भी मनाया जाता है। तो उपयुक्त दोनों जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त दोनों, डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे दोनों ही 1 जुलाई को मनाए जाते हैं, ठीक है। और जो जीएसटी दिवस है वो हम कब से मना रहे हैं, तो 2017 को जो है जीएसटी दिवस, पहला जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2017 से जीएसटी जो है वो इंडिया में लागू हुई थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक पौधारोपण में वृद्धि के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई तक पौधारोपण में वृद्धि के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा है यहाँ पर, तो वो होगा यहाँ पर वन महोत्सव, ठीक है। वन महोत्सव जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंडिया में और ये 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, पौधारोपण में वृद्धि के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश में भी जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने कहा था कि हरे आवरण में वृद्धि के लिए जो कृषक लोग हैं, कृषकों की भूमियों पर भी पौधारोपण वगैरह किया जाएगा इस दिवस पर, मतलब इस सप्ताह में 1 से 7 जुलाई तक, है ना। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ये हरियाली पौधारोपण में वृद्धि से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। और इसमें जो है वो मध्य प्रदेश में भी पौधारोपण किए जाते हैं यहाँ पर। और इसमें राज्य में जो है बांस मिशन, मध्य प्रदेश में यहाँ पे बांस मिशन एवं ग्रीन इंडिया मिशन द्वारा भी योजनाएं इस अवसर पर चलाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि प्रतिवर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो अभी हम बात कर चुके हैं, प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, या सिंपल इसे डॉक्टर्स डे भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में ये जो है डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है।
ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का राज्य भूमि सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग हैं उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री जीपी सिंघल को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो है वो आयोग के अध्यक्ष वगैरह नियुक्त किए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो राज्य भूमि सुधार आयोग है उनका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो श्री जीपी सिंघल को। और ये क्या है, राज्य शासन द्वारा सेवानिवृत्त IAS हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि इससे पहले जो जीपी सिंघल के पहले अभी तक कौन थे राज्य भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष, तो मध्य प्रदेश में तो ये थे श्री इंद्र नील शंकर दाणी। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रख लेना। अब आगे बात हम यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में बात करें यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर कि हाल ही में किल कोरोना अभियान के तहत संदिग्ध मरीजों को चिन्हित कर इनकी प्रविष्टि किस ऐप पर होगी। तो अभी आपको पता है 1 जुलाई से जो है वो किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है, यहाँ पे घर घर सर्वे होगा। ठीक है, तो ये जो अभियान है वो 1 से 15 जुलाई तक चलेगा और ये मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो इसमें जो संदिग्ध मरीज मिलेंगे अगर ये जो मतलब कि अभियान के थ्रू, तो उनको चिन्हित कर इनकी प्रविष्टि किस ऐप पर होगी, तो ये जो है ये आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर सार्थक ऐप। ठीक है, इनकी प्रविष्टि का जो सार्थक ऐप है उसमें आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सहायता कोष में कितने लाख की राशि प्रदान की है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो राशि प्रदान की है वो यहाँ पर है 30 लाख रुपए की राशि जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रदान की है। अभी जो है यहाँ पर शिवराज सिंह को इन्होंने 30 लाख की चेक दी है जब शिवराज सिंह कहाँ गए थे, दिल्ली पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर। ठीक है, तो उन्होंने उन्हें बधाई दी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, है ना, सांसद बनने के उपलक्ष्य में और राज्यसभा सदस्य बनने के उपलक्ष्य में। तो उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में उन्हें 30 लाख की चेक दी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और मुख्यमंत्री सहायता कोष में 30 लाख की राशि प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई पुस्तक उम्मीद का संबंध किससे है। तो हाल ही में आपको पता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पुस्तक भेंट की गई थी, जो है उसका नाम था उम्मीद। तो ये जो उम्मीद पुस्तक है इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड ये जो पुस्तक है इसका नाम रखा गया है उम्मीद। और साथ में ही जो शिवराज सिंह जी ने मोदी जी को एक और पुस्तक भेंट की थी जिसमें था मध्य प्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास नाम से करके। ठीक है ना, तो ये किस नाम से थी, मध्य प्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास, ये भी आप नोट कर लेना। और ये जो पुस्तक थी मध्य प्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास, ये किससे रिलेटेड थी, तो इसमें शिवराज के नेतृत्व में जो 100 दिन के कार्यों का लेखा जोखा है वो दिया गया है इसमें। ठीक है, दो पुस्तकें उन्होंने जो है मोदी जी को भेंट दी थी, एक उम्मीद जिससे जो प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड है ना, और मतलब वर्णन किया गया है उस पुस्तक में, और एक पुस्तक क्या है, मध्य प्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और जो मध्य प्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास है वो उसमें किसका वर्णन किया गया है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के 100 दिन के नेतृत्व के कार्यों का लेखा जोखा दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो 10th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में पहली बार कौन से प्रदेश की सोने की 2 खदानों की नीलामी की गई है। तो हाल ही में देश में पहली बार जो है वो मध्य प्रदेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देश में पहली बार, ये भारत देश है, देश में पहली बार कौन से प्रदेश की सोने की 2 खदानों की नीलामी की गई है। देश में तो कई बार हुई, लेकिन जो है देश में पहली बार कौन से प्रदेश की यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो देश में पहली बार कौन से प्रदेश की सोने की 2 खदानों की नीलामी हुई है, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहली बार सोने की जो खदानें हैं उनकी नीलामी हुई है। और ये जो 2 खदानें हैं जिनकी नीलामी हुई है उनके नाम भी आप याद रख लेना। तो ये है यहाँ पर कटनी की जो एक है कटनी की, वो है एमालिया। ठीक है, एमालिया सोने की खदान है, ये जो है ये कहाँ पर है एमालिया, ये कटनी की सोने की खदान है एमालिया।
ठीक है। तो एक तो आपकी ये हो गई, इसे आप नोट कर लेना, और एक जो है वो आपकी सिंगरौली की है, ठीक है। तो सिंगरौली जो है, सिंगरौली की कौन सी है आपकी खदान सिंगरौली की, तो वो है आपकी यहाँ पे चकरिया, ठीक है, चकरिया। ये जो दो सोने की खदानें हैं, चकरिया और इमलिया, ठीक है। इमलिया कहाँ पर है, कटनी में, और चकलिया जो है सिंगरौली में। तो ये जो दो सोने की खदानें हैं, इनकी नीलामी मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर करी हुई है, ठीक है। और ये जो दो सोने की खदानें हैं, ये इनकी करीब 177 करोड़ मतलब 177 करोड़ कीमत की ये सोने की खदानें हैं, इनकी नीलामी की गई है। और इन खदानों से सरकार को करीब कितने लाख रुपए, कितने करोड़ का राजस्व मिलेगा, तो लगभग 19 करोड़ रुपए, 19 करोड़ रुपए का राजस्व जो है ये जो है सरकार को इससे मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना कि जो सोने की खदानें हैं वो मध्य प्रदेश की हैं, ये दो खदानें, इनकी नीलामी हुई है। और जो खदानें हैं वो कहाँ पर हैं, कभी कभी क्योंकि ये जो है वो आपका जनरल नॉलेज जीके में भी पूछ लेता है कि जैसे सिंगरौली में, या फिर पूछ ले कि चकरिया सोने की खदान मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो सिंगरौली में। और इमलिया जो सोने की खदान है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ है, तो कटनी में है, ठीक है। ये आप याद रख लेना। एक और खदान है, एक मतलब कि हीरा की खदान है, वो कहाँ है, एक बंदर हीरा खदान करके नाम है, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ठीक है। कौन सी खदान है वो, बंदर हीरा खदान, उसकी भी पहले नीलामी हुई थी, ठीक है, 2017 में। तो यहाँ पे ये सब आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपका इसका क्वेश्चन राइट आंसर क्या था 10th नंबर का, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल की शपथ दिलाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि किसने उत्तर प्रदेश की हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, हाँ ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अभी कौन है करंट में, तो वो है आनंदीबेन पटेल, और उनको जो है मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल की शपथ दिलाई है। तो वो किसने दिलाई है यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में जो आनंदीबेन पटेल जी हैं, उनको जो है शपथ दिलाई है, अतिरिक्त मतलब कि प्रभारी राज्यपाल की शपथ दिलाई है मध्य प्रदेश की। तो वो किसने दिलाई है यहाँ पर, अजय कुमार मित्तल। और अजय कुमार मित्तल जी हैं, ये कौन है, तो ये जो हैं ये चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। ये कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल, और इन्होंने ही जो है प्रभारी राज्यपाल की शपथ दिलाई है आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं करंट में, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको पता है कि जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी जो है राज्य की बात करें, तो जो है वो उस राज्य के जो चीफ जस्टिस यानी कि है ना, सिविल जज जो होते हैं, वो जो है वो क्या करते हैं, वो जो है शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश की अभी चीफ जस्टिस की बात करें यहाँ पर, तो वो कौन है, अजय कुमार मित्तल जी हैं अभी करंट में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि हाल ही में किसे भोपाल विकास प्राधिकरण बीडीए का सीईओ बनाया गया है। तो भोपाल विकास प्राधिकरण का सीईओ अभी हाल ही में बनाया गया है बुद्धेश कुमार वैद्य को, ठीक है। बुद्धेश कुमार वैद्य को क्या बनाया गया हाल ही में, मध्य प्रदेश भोपाल विकास प्राधिकरण का सीईओ। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें, तो यहाँ है कि हाल ही में नगरीय निकाय में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए लागू समूह बीमा योजना के तहत मृत्यु होने पर उनके परिजन को मिलने वाली राशि कितनी कर दी गई है। तो यहाँ पे जो नगरीय निकाय में सफाई कर्मी वगैरह कार्यरत हैं, उनको पहले समूह मतलब कि जो बीमा योजना थी उनकी मृत्यु होने पर, तो उनके परिजन को दी जाती थी, वो पहले जो दी जाती थी उससे अभी राशि क्या कर दी गई है, तो यहाँ पर है दुगनी कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सफाई कर्मी की अगर सामान्य मृत्यु हो जाए, तो यहाँ पे 50,000 की जगह पहले 50,000 दिए जाते थे, अब उसकी जगह पर क्या दिए जाएंगे, तो 1 लाख रुपए अब दिए जाएंगे, ठीक है। पहले कितने दिए जाते थे, 50,000 रुपए दिए जाते थे, ठीक है। और उसकी जगह अब क्या दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर जो दुर्घटना जनित मृत्यु हो जाती थी सफाई कर्मियों की, तो उनको तब पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, ठीक है। तो अब उनको 1 लाख की जगह कितने दिए जाएंगे, तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। सामान्य मृत्यु पर 50,000 की जगह 1 लाख रुपए, और जो है दुर्घटना जनित मृत्यु पर 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू करने वाली है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो प्रदेश को जो है वो भिखारी मुक्त बनाने के लिए यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना शुरू करेगी, ठीक है। तो ये जो है ये आपको याद रखना है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है प्रदेश को भिखारी मुक्त बनाने के लिए, ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ से है, तो ये हरदा जिले से प्रारंभ होगा, ठीक है। ये आप याद रखना कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है प्रदेश को मतलब भिखारी मुक्त बनाने के लिए, तो ये हरदा जिले से शुरू होगा। और उसमें क्या होगा, प्रदेश सरकार जो है वो क्या करेगी, भीख मांगने वालों के लिए घर बनाएगी और खाने का भी इंतजाम इसमें करेगी, ठीक है। और इसका संचालन जो है वो एनजीओ या सामाजिक संगठन करेगी। और हरदा में इस प्रोजेक्ट का जिम्मा जो है वो किसे मिला है हरदा में, तो कृषि मंत्री, अभी जो हमारे कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, वो कौन है यहाँ पर, तो कृषि मंत्री जो है कमल पटेल, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है, कृषि मंत्री कौन है, कमल पटेल। तो इनको ये जिम्मा भी, ठीक है, मिला हुआ है या सौंपा गया है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है किसकी तर्ज पर काम करेगा, तो ये अपना घर वृद्धाश्रम की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो योजना है भीख मांगने वाले लोगों का पुनर्वास भी करने की योजना है इसमें, ठीक है। तो इतना आपको जो है वो याद रखना है, इससे रिलेटेड फैक्ट कि ये कहाँ से शुरू होगी, तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य होगा और हरदा जिले से। और जो है ये इसका जो जिम्मा सौंपा गया किसको, कृषि मंत्री कमल पटेल को, ठीक है, इतना याद रखना है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग की पहल पर बुजुर्गों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है। तो आपको पता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सामाजिक न्याय विभाग है उन्होंने एक पहल शुरू करी है, जिसमें क्या होगा, बुजुर्गों की मदद के लिए ये योजना शुरू होगी। आपको पता है कि बहुत सारे जो मतलब कि बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं। तो वृद्ध जो माता पिता रहते हैं वो घरों में अकेले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी सेवा के लिए, उनकी देखरेख के लिए जो है सामाजिक न्याय विभाग ने एक पहल शुरू करी है। और उस पहल का नाम यहाँ पर है केयर, एक सेकेंड, यहाँ पर है केयर गेवास योजना, ठीक है, केयर गेवास योजना, ठीक है। तो इसके तहत जो है इन्होंने जो है सामाजिक न्याय विभाग ने पहल शुरू करी है बुजुर्गों की मदद के लिए। और इसके तहत क्या होगा, युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य जांच का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उन्हें सेवा का मौका दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये योजना कौन सी है, केयर गेवास योजना, और ये शुरू करी है सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो ये भी जो योजना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखना, केयर गेवास योजना, ठीक है। तो युवा वर्ग को इसके माध्यम से क्या होगा, रोजगार भी मिल जाएगा और उन्हें जो है वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखरेख का भी मौका उन्हें मिलेगा और उनकी जांच वगैरह का, और साथ में जो है उनसे कुछ सीखने का, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर था केयर गेवास योजना। इस टाइप की जो योजनाएं वगैरह चलती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो है कि हाल ही में हरियाली अमावस्या पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो 2100 त्रिवेणी पौधे सहित 51,000 अन्य पौधे रोपकर लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। तो हाल ही में यहाँ पर जो हरियाली अमावस्या, आपको पता है अभी जो है सावन स्टार्ट होने वाला है, सावन जैसे सोमवार होते हैं तो सावन का जो माह है वो स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो इसमें जो है सावन माह में हरियाली अमावस्या भी पड़ती है, ठीक है। तो इस अमावस्या पर क्या है कि मध्य प्रदेश में जो है 2100 त्रिवेणी पौधे सहित 51,000 अन्य पौधे रोपकर जो है मध्य प्रदेश के एक जिले में रोपकर लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज करने की तैयारी जो है वो कर रहा है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुना। मध्य प्रदेश का जो गुना जिला है वो ये जो है ये तैयारी कर रहा है, ठीक है, ताकि जो है लिम्का बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज करवा सकें, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बता दें कि हाल ही में अभी जो योग दिवस हुआ था 21 जून को, तो उसमें भी गुना जो शहर है, गुना जिला है, उसने जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ ऑनलाइन योग करवाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है वो नाम दर्ज कराने की दावेदारी की है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना में अभी क्या हुआ था, जो है
वो योग दिवस पर भी वो जो है पूरे ज़िले के लोगों ने ऑनलाइन योग करा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसने किया था प्रदेश में, तो गुना जिले के लोगों ने ठीक है योग किया था। तो ये भी आप याद रख लेना। और जो है योग करके वो जो है किसमें अपना नाम दर्ज करवाया है, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है पौधारोपण का लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा है, ये जो योजना है ये पहले भी मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुई थी, और ये कब हुई थी, 2016 में। तो रीवा में 2016 में पौधारोपण कर भी लिम्का बुक में रिकॉर्ड जो है लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया था। ठीक है, तो पहले के ये कौन कर चुका है प्रदेश में, तो 2016 में रीवा, और अब जो है 2020 में ये कार्य कौन करने वाला है, तो ये गुना। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि हाल ही में गृह तथा जेल विभाग एवं परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन पदोन्नत किए गए हैं। तो जो है हाल ही में यहाँ पर गृह तथा जेल विभाग एवं परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव जो पदोन्नत किए गए हैं वो है यहाँ पर श्री SN मिश्रा जी। ठीक है, तो श्री SN मिश्रा जी को अभी जो है वो ये पद दिया गया है, और ये जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण में मंत्रियों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होता है उनके जो मंत्री हैं उनको उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर जो है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यहाँ पर इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ये मंत्रिमंडल लोग होते हैं इनकी भी जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं यहाँ पर, तो राज्यपाल दिलाते हैं। तो यहाँ पर जो है आनंदीबेन पटेल ने इनको गोपनीयता की शपथ दिलाई है और उनके पद की। तो यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जो है वो अभी मध्य प्रदेश की अतिरिक्त प्रभारी राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की, कि यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है 2 जुलाई को हुआ था, तो इसमें कितने कैबिनेट एवं राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। तो इसमें जो है वो 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल यहाँ पर कितने लोगों ने शपथ ग्रहण करी है, तो 28 लोगों ने टोटल, जिसमें से 20 कैबिनेट और 8 जो है वो राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इनको शपथ किसने दिलाई है, तो आनंदीबेन पटेल ने दिलाई। और ये जो कार्यक्रम था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये राजभवन में हुआ था। ठीक है, राजभवन जो है वो भोपाल में है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो शपथ विधि का संचालन था ये किसने किया था, तो मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने ये जो है ये शपथ विधि का संचालन किया था। ठीक है, और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन जो राजभवन है भोपाल में उसके संदीपनी सभागार में किया गया था। तो ये भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की। तो हाल ही में वैश्विक स्तर पर संचालित होने वाले प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट पीसा जिसको हम बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर किसका, यहाँ पर प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट पीसा मतलब असेसमेंट टेस्ट, इसका जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर पीसा। तो में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी पहली बार कब सम्मिलित होंगे, तो आपको पता है कि हाल ही में ये जो है वैश्विक स्तर पर एक प्रतियोगिता संचालित होती है स्टूडेंटों के लिए, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। तो इसमें जो है वो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी अभी तक शामिल नहीं होते थे, और अब ये जो है ये मध्य प्रदेश के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। तो वो जो है कब से शामिल होंगे यहाँ पर, तो 2024 से मध्य प्रदेश के विद्यार्थी जो हैं वो पीसा में शामिल होंगे। और इसकी जो है रणनीति और विद्यार्थियों को है ना रणनीति तैयार करी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो विद्यार्थियों को इस टाइप की नॉलेज दी जाएगी कि किस टाइप से उसमें जो है प्रतियोगिता में हम शामिल हो सकते हैं, वो पूरा सिखाया जाएगा। और उसके बाद जो है वो 2024 में जो है विद्यार्थी इसमें जो है वो भाग ले सकेंगे। ठीक है, और उसके बाद 2024 के बाद फिर ये कंटिन्यू होगा। तो फिर उसके बाद ये जो है 2027 में होगा। तो ये 3 साल में होता है हर बार। तो ये जो है उसके बाद 2027 में जो है वो भी इसमें विद्यार्थी भाग लेंगे। तो उसके लिए भी उन्हें प्रिपेयर अभी से कराया जाएगा। और इसके बाद जो है वो प्रतिवर्ष इस टाइप से जो हर 3 वर्ष में होता जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो है शुरुआत हो जाएगी। तो फिर विद्यार्थी है ना जब भी ये जो प्रोग्राम होंगे पीसा का जो है ना टेस्ट होगा उसमें जो है मध्य प्रदेश के विद्यार्थी इसमें भाग लेते रहेंगे। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है कि कब से लेंगे, तो 2024 से और पीसा में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बाद खेल गतिविधियों के चौथे चरण की शुरुआत कब से हुई है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है 2 जुलाई। 2 जुलाई से जो है, देखो कोरोना जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब ये जो है खेल प्रतियोगिताएं बंद हो गई थी। उसके बाद से जो है वो अभी 2 जुलाई से जो है खेल गतिविधियों की जो चौथे चरण की शुरुआत है वो प्रारंभ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, और उससे पहले बता दें कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर किसे पदस्थ किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास पद पर नियुक्त किया गया है श्री यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो राइट आंसर हैं ये सारे आपके इसमें जो है वो यहाँ पर गलत हो गए हैं। यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर जो जिन्हें पदस्थ किया गया है वो हैं श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये जो है ये आप आंसर इनको मत लगाना, ये यहाँ पर थोड़ी से गलत हो गए हैं। आप इसका राइट आंसर लिख लीजिए। ये जो यहाँ पर पदस्थ किए गए हैं नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर, तो यहाँ पर वो हैं श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ये आप याद रख लेना। ये जो है वो टाइपिंग में हो गया होगा, ठीक है। श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, ये आप जो नाम है वो याद रख लेना, ठीक है। इस टाइप से जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव। सॉरी। तो नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किए गए हैं अभी हाल ही में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, और जो है इनको जो है आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल भोपाल का भी अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। इस टाइप से इसका राइट आंसर, और इसके पहले जो थे वो यहाँ पर लिख गए हैं। इसके पहले जो थे नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ वो थे यहाँ पर श्री पी नरहरि, ठीक है। श्री पी नरहरि इसमें पहले थे, और अब जो है जो नए बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं यहाँ पर, तो श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीक से बन पाए थे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो और आप लोग जो है वो यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर और इस टाइप की वीडियोस देख सकते हैं करंट अफेयर की, और भी मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं उन सब की भी वहाँ पर क्लासेस वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।